Hello everyone, welcome back to Nexus Classes. मैं हूं लवकेश. In today's video we will continue our adjective topic. ठीक है, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट 5 टाइप ऑफ जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनके बारे में. इसमें क्या होता है, हम लोग थोड़ा सा कंपैरिजन व्यू लेके चलेंगे. जो प्रोनाउंस में हमने वर्ड्स किए हैं वो सेम वर्ड्स यूज होते हैं कई बार एडजेक्टिव्स में, बट वर्ड्स यूज सेम यूज होने का मतलब ये नहीं है उनका एक्चुअल जो सेंटेंस में यूज है वो सेम हो. तो कहीं पे सेम वर्ड एज एन एडजेक्टिव काम करता है और कहीं पे एज एन प्रोनाउन काम करता है. तो वही चीज हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे कैसे वर्ड्स होते हैं और कौन से किस तरह के हमारे जो यूज होता है. ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू. आता है अपना पहली चीज आती है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव अपने वर्ड से समझ आता है कोई चीज डेमोन्स्ट्रेट करने वाला, ठीक है, बताने वाला कि कहाँ पे क्या चीज है. ठीक है, वही चीज बताता है विच, क्या चीज. ठीक है, द वर्ड दैट आर यूज्ड टू पॉइंट आउट स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. इसमें क्या होता है, हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं, ये आपने पहले पढ़े हुए हैं प्रोनाउंस में, दिस दैट दीज दोज. ठीक है, ये ऑलरेडी हमने कर चुके थे प्रोनाउंस में, बट यहाँ पे कुछ और वर्ड्स ऐड हो जाते हैं, लेटर, फॉर्मर, सच, इस तरीके के कुछ वर्ड्स. ठीक है, अब देखते हैं इनमें यूज कैसे होता है. हमें पता है कि एडजेक्टिव जो होते हैं वो किसी नाउन या प्रोनाउन की खासियत बताते हैं. ठीक है, अब नाउन या प्रोनाउन की खासियत कैसे बताई जाती है, जैसे कि आई हेट सच थिंग, मुझे वैसी चीजें पसंद नहीं है. वैसी कैसी, कोई हमें चीजें पसंद नहीं है वो नॉर्मल बात हो जाती है, हमें वैसी चीजें पसंद नहीं है तो इसकी वजह से हमने लगाया बीच में सच. ठीक है, द फॉर्मल प्रेजेंटेशन ऑफ लेक्चर वॉज गुड. जो फॉर्मल और लेटर दो वर्ड्स होते हैं हमारे पास. ठीक है, इनका मतलब होता है पहले वाली बात या बाद वाली बात. ठीक है, दो चीजों का जिक्र किया गया हो तो फॉर्मर क्या होता है, जिसके बारे में पहले बात की गई हो. ठीक है, लेटर क्या होता है, जिसके बारे में बाद में बात की गई हो. अब वही चीज क्या आती है यहाँ पे, द फॉर्मर प्रेजेंटेशन ऑफ लेक्चर वॉज गुड. जो लेक्चर की पहले वाली जो प्रेजेंटेशन थी, स्टार्टिंग की बोल दो या फिर आधे के पहले वाली, वो क्या बताया उससे, फॉर्मर. ठीक है, द लेटर ऑप्शन विल कॉस्ट अस अ लॉट. जो बाद वाला ऑप्शन है, मान लो दो ऑप्शन के बारे में जिक्र किया गया हो, जो बाद वाला ऑप्शन बताया गया वो हमें ज्यादा महंगा पड़ेगा. ठीक है, तो इस वजह से लेटर हमारे पास वर्ड आता है. ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं आगे. इसका कंपैरिजन करते हैं हम लोग एडजेक्टिव्स का डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से. ठीक है, ये हमारे पास दो चीजें होती है, वर्ड सेम है, बस यहाँ पे यूज डिफरेंट है उनका. ठीक है, चलो देखते हैं. यहाँ पे हमें एडजेक्टिव का बेसिक मीनिंग यहाँ पे मॉडिफाइज अ नाउन एंड इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन. ठीक है, जो एडजेक्टिव है वो हमेशा क्या होता है, फॉलो करता है नाउन को. नाउन मतलब बाद में आता है उसके. चलो इधर प्रोनाउन में क्या होता है, टेक्स प्लेस ऑफ अ नाउन फ्रेज. ठीक है, किसी नाउन की जगह लेता है प्रोनाउन. ठीक है, यहाँ पे ये चीज ध्यान में देने वाली है, प्रोनाउन जगह ले लेता है नाउन की. एडजेक्टिव उसकी खासियत बताता है, उसके एडिशन होता है उसके साथ. ठीक है, तो देखा जाए तो कैसे, यहाँ पे कार है, पहले हम लोग सारे सेंटेंसेस देखते हैं. दिस कार इज एक्सपेंसिव, दोज बेबीज वर क्यूट, दोज पीपल आर अक्यूजिंग यू ऑफ थेफ्ट. ठीक है, कैन आई बोरो दिस पेन फॉर अ मोमेंट. अब इन सारे जितने भी हमारे पास एडजेक्टिव्स हैं, इनके सेंटेंसेस हैं, इसमें पहले नाउन्स देख लेते हैं कैसे कैसे हैं. ठीक है, फर्स्ट वाले में कार आ गया, सेकंड वाले में बेबीज आ गया. ठीक है, थर्ड वाले में पीपल आ गया, फोर्थ वाले में पेन आ गया. ठीक है, अब ये अपने पास जो बेसिक जो बोल सकते हैं हम लोग नाउन्स हैं. ठीक है, इसको खासियत बताने के लिए हमारे पास एडजेक्टिव्स कौन से हैं. फर्स्ट में दिस. ठीक है, दोज, दोज इसमें आ गया दिस. ठीक है, ये हमारे पास आ गए हैं एडजेक्टिव्स. ठीक है, अब समझ आता है कि ये आ गया नाउन. नाउन को खासियत बता रहा है ये एडजेक्टिव. ठीक है, कैसे, दिस कार इज एक्सपेंसिव. कार कोई भी एक्सपेंसिव हो सकती है, बट हमें स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि ये वाली कार. ठीक है, दूसरे सेंटेंस में दोज बेबीज वर क्यूट. बेबीज क्यूट होते हैं भाई. ठीक है, अब कोई दूर हो. ठीक है, हम लोग दूर के लिए अब यूज करते हैं दोज बेबीज. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है दोज पीपल आर अक्यूजिंग ऑफ यू ऑफ थेफ्ट. वो लोग तुम पे आरोप लगा रहे हैं चोरी का. ठीक है, वो लोग कोई और हो सकते हैं. ठीक है, दूर खड़े हों, जो ज्यादा लोग हों, उसके लिए हम लोग दोज यूज करते हैं. ठीक है, और वो लोग तुम पे चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं. वो लोग तो कोई भी हो सकते हैं, बट हम लोग स्पेसिफिकली मेंशन कर रहे हैं वो वाले. हाँ,
नेक्स्ट आ जाता है कैन आई बोरो दिस पेन फॉर ठीक है, इसका मतलब क्या है, क्या मैं ये पेन बोरो कर सकता हूँ, ठीक है। ये पेन स्पेसिफिक कर दिया, पेन क्या है अपने पास नाउन, ठीक है। स्पेसिफिक पेन हमने इस तरीके से बता दिया दिस लगा के, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोनाउन में कैसा होता है। प्रोनाउन में क्या होता है, हमारे पास नाउन नहीं लगा होता आसपास में, ठीक है। ये सिर्फ बताता है पोजीशन एक तरह से, ठीक है। जैसे दिस, इधर दिस, दैट, दिस। अब इसमें सेंटेंसेस में ये प्रोनाउंस हैं, बट इनका नाउन कहाँ पे, अलग जगह पे। दिस इज माई कार, यहाँ पे जो कार खड़ी है, ठीक है। यदि मैं मान लो कि दिस की जगह मैं लगा दूं कि फॉर एग्जांपल फॉर्च्यूनर, फॉर्च्यूनर इज माई कार, तो मतलब कि यहाँ पे क्या बताया गया है, दिस जो यहाँ पे खड़ी है उसका नाम ले दूं तो हमारे पास नॉर्मल सेंटेंस हो जाएगा नाउन के साथ, और नाउन को रिप्लेस कर दिया है दिस के साथ, ठीक है। दिस स्मेल्स डिलीशियस, मान लो ये डिश है, ठीक है। डिश स्मेल्स डिलीशियस, फॉर एग्जांपल समोसे स्मेल्स डिलीशियस। अब यदि समोसा बोल रहा हूं तो क्या आ गया, वो नाउन आ गया, तो उस चीज को रिप्लेस कैसे किया, दिस के साथ। अब आगे आ जाते हैं, दैट इज माई हाउस ओवर देयर, ठीक है। वो ब्लू कलर का मैं बोल दूं कि ब्लू हाउस जो मेरा है, ठीक है, या फिर बोल दो कि वो सामने वाला हो गया। तो इस वजह से दैट लगा के हमने स्पेसिफिक कर दिया नाउन के साथ, ठीक है। दीज आर नॉट योर्स, जो ये है, ये क्या है, कुछ भी हो सकता है। मान लो कि यहाँ पे एप्पल्स पड़े, एप्पल्स आर नॉट योर्स, ठीक है। जो ये एप्पल्स हैं ये तुम्हारे नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग दीज लगाते हैं चेंज करने के लिए। चलो कंटिन्यू करते हैं इस चीज़ का, ठीक है। आगे आ जाता है हमारे पास इंटेरोगेटिव। जैसे हमने प्रोनाउंस किए थे इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव किस लिए होते हैं, क्वेश्चंस पूछने के लिए, ठीक है। इंटेरोगेशन से वर्ड आया है, ठीक है। अब वही चीज आस्क क्वेश्चंस कैसे वर्ड्स आ जाते हैं, वही WH फैमिली वाले वर्ड्स, व्हाट, व्हिच, हुज, व्हेन, ठीक है। इसमें अपने पास क्या है, कुछ सेंटेंसेस हैं, देख लेते हैं। व्हाट मैटर्स ऑफ वुमेन इज शी, व्हाट मैनर ऑफ वुमेन इज शी, वो किस तरीके की वुमेन है, ठीक है। अब क्या किया, ये अपने पास नाउन आ गया, इसको मॉडिफाई कर रहा है व्हाट, ठीक है। व्हाट बुक्स आर यू बाइंग टुडे, कौन सी बुक्स तुम खरीद रहे हो। बुक्स क्या आ गया अपने पास, नाउन, मॉडिफाई कर रहा है व्हाट, ठीक है। हुज बुक्स आर दोस, किसकी बुक्स हैं वो, बुक्स क्या आ गया, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव आ गया अपना हुज, ठीक है। व्हाट रेसिपी डिड यू चूज टू मेक दिस डिश, तुमने कौन सी रेसिपी चूज की है। रेसिपी क्या आ गया, नाउन, एडजेक्टिव आ गया व्हाट, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास हमेशा नाउन के साथ एडजेक्टिव का एडिशन होता है, ठीक है। मैनर तो किसी भी, कौन सा भी, कोई भी हो सकता है, उसको स्पेसिफिक करने के लिए हमने क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। बुक्स, बुक्स के साथ व्हाट आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से रहता है अपना इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। चलो इतना समझ आता है तो हम लोग आगे करते हैं। आगे आ जाता है अपना डिफरेंस बिटवीन इंटरोगेटिव एडजेक्टिव एंड इंटरोगेटिव प्रोनाउन। एडजेक्टिव प्रोनाउन का सेम डिफरेंस आता है जैसे हमने पहले किया था, बस डिफरेंस कहाँ पे है, यहाँ पे इंटरोगेटिव वर्ड्स के साथ हम लोग डिफरेंस देखते हैं। क्या चीज़ है, जैसे कि हमारे पास ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे विच कलर लुक्स बेटर, हुज बुक्स वाज दैट, व्हाट बुक्स आर यू बाइंग टुडे, विच टीम स्कोर्ड हायर इन द लास्ट मैच, ठीक है। इस टाइप पे क्या आ गया अपना इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। इसके एग्जांपल्स कैसे हैं, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, हु गिव यू दैट बुक, ठीक है। हु इज देयर, हु आएगा यहाँ पे, सॉरी, ठीक है। हु इज देयर, विच आर योर बुक्स, ठीक है। अब ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो हमारे पास हैं, इनके हम देखते हैं प्रोनाउंस एज अ प्रोनाउन कहाँ पे यूज होता है और एज एन एडजेक्टिव कहाँ पे यूज होता है। जैसे कि कलर, ठीक है, हमारे पास पता है कि इसमें कलर जो है अपना नाउन है, उसको क्या मॉडिफाई कर रहा है, विच, जो क्या एडजेक्टिव। बुक आ गया यहाँ पे नाउन, इसको कौन सा मॉडिफाई कर रहा है, हुज, ठीक है, जो एडजेक्टिव आ गया। यहाँ पे व्हाट बुक्स, बुक्स क्या आ गया अपने पास नाउन, और व्हाट आ गया हमारे पास एडजेक्टिव। नेक्स्ट आ जाता है विच टीम, ठीक है, टीम क्या आ गया नाउन, इसको मॉडिफाई कर रहा है विच, ठीक है। ये चीज बताता है कलर लुक बेटर, ठीक है। कलर लुक बेटर, कौन सा कलर, कौन सा बताने वाला हमारे पास विच है, ठीक है। बुक वाज दैट, बुक कौन सी बुक, हुज बुक्स, किसकी बुक, ठीक है। बुक्स आर यू बाइंग टुडे, कौन सी, ठीक है, कौन सी बुक्स तुम खरीद रहे हो। टीम स्कोर्ड हायर इन द लास्ट मैच, कौन सी टीम के लिए हमारे पास विच आ जाता है, ठीक है। इस तरह वही चीज प्रोनाउन में देख लेते हैं, जैसे वेयर डू यू लिव, ठीक है, वेयर डू यू लिव। अब इसके साथ कोई नाउन नहीं है, इसके साथ डायरेक्ट अपना वर्ब आई है। अब वर्ब के साथ हमने जैसे पहले स्ट्रक्चर पढ़े हैं जो भी, ठीक है, हमने क्या किया है, हमें
एक सब्जेक्ट चाहिए होता है, सब्जेक्ट के साथ हमेशा आता है वर्ब। अब सब्जेक्ट दो तरीके का हो सकता है, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो इसी वजह से हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन को हम लोग आगे इसके साथ लगाते हैं वर्ब। ठीक है, अब इधर भी वही चीज, ये क्या आ गया, प्रोनाउन, इसके साथ लगी हुई है वर्ब। ये क्या आ गया, प्रोनाउन, इसके साथ लगी हुई है वर्ब। अब ये क्या है, प्रोनाउन अगेन वर्ब। हमेशा जो देखने वाली चीज ये है कि प्रोनाउन के साथ हमेशा वर्ब लगी होती है, एडजेक्टिव के साथ हमेशा नाउन या प्रोनाउन लगा होता है। ठीक है, इस तरीके से हमें बताते हैं इन दोनों में डिफरेंस। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव अपने आप में क्लियर हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, वर्ड्स कुछ सुने सुने होंगे इसमें से, जैसे कि ईच, एवरी, नीदर, ईदर, ठीक है, एनी वन, बोथ, ये सब हमने ऑलरेडी कर चुके हैं प्रोनाउंस में, बट इसी को हम इन्हीं वर्ड्स को एज एन एडजेक्टिव यूज करके देखते हैं आज। ठीक है, जैसे ईदर यू बाय इट और यू डोंट, ईदर यू बाय इट, ठीक है, और यू डोंट। अब यू क्या आ गया इसमें, प्रोनाउन, क्या चीज, किस चीज को कर रहा है, एडजेक्टिव, ये ईदर। ठीक है, माई मदर इजंट अ टीचर, नीदर एम आई। अब इस सेंटेंस में जो नीदर है वो अपना एडजेक्टिव है, किस चीज को मॉडिफाई कर रहा है, प्रोनाउन आई। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है ईच गर्ल मस्ट ब्रिंग हर ओन बैग। ठीक है, अब यहाँ पे ईच गर्ल, गर्ल क्या आ गया, नाउन, क्या चीज मॉडिफाई कर रही है, ईच। डू यू हैव एनी मनी लेफ्ट, मनी क्या आ गया, नाउन, एनी क्या आ गया, एडजेक्टिव। ठीक है, अब इनका मीनिंग देख लेते हैं, ईदर यू बाय इट और डोंट, या तो तुम खरीदोगे या तुम नहीं। ठीक है, अब इसी चीज को यू को हम लोग मॉडिफाई कर दिया ईदर के साथ। ठीक है, अब इस सेंटेंस में आपको एक हल्का सा हिंट देना चाहता हूँ, ये वाला माय। ठीक है, माय हम लोग आगे जाके आज ही पढ़ेंगे। ठीक है, पोजेसिव एडजेक्टिव होता है, वो हम लोग आगे जाके देखते हैं। माय मदर इजंट टीचर, मेरी मदर टीचर नहीं है। नीदर एम आई, ना ही मैं। ठीक है, ईच गर्ल मस्ट ब्रिंग हर ओन बैग, हर लड़की को, हर एक लड़की को अपना बैग लाना होगा। ठीक है, डू यू हैव एनी मोमेंट मनी लेफ्ट, क्या तुम्हारे पास थोड़ी बहुत मनी बची है। ठीक है, ये चीज हम लोग इसके साथ देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अपना जो डिफरेंस। डिफरेंस कैसे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ, क्योंकि वर्ड सेम हो जाते हैं, हमें डिफरेंस देखना जरूरी हो जाता है कैसे। ठीक है, यहाँ पे वही चीज मॉडिफाइज द नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, हमेशा क्या होगा, या किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं। इधर क्या आ जाता है, यूज्ड एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, या तो एज अ सब्जेक्ट एक्ट करेगा या फिर एज अ ऑब्जेक्ट एक्ट करेगा। देख लेते हैं कैसे। ईच मैन वाज गिवन अ पेन, हर एक आदमी को एक पेन दिया गया। अब ईच क्या आ गया अपने पास, हर एक। ठीक है, मैन। एवरी स्टूडेंट इज आस्क्ड टू ब्रिंग अ मैप, एवरी स्टूडेंट इज आस्क्ड टू ब्रिंग अ मैप, मतलब के हर एक स्टूडेंट को बताया गया कि मैप लेके आना। ठीक है, एवरी स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या अपने पास नाउन, इसको मॉडिफाई कर रहा है एवरी। ठीक है, बोथ पेट्स आर इन द हाउस, दोनों के दोनों पेट्स घर में हैं। अब कौन से, क्या चीज, दो घर पे है, पेट्स। अब वही चीज दोनों के दोनों बताने वाले मेरे पास एडजेक्टिव आ जाता है। पेट्स आर इन द हाउस, पेट्स ये नहीं पता कि कितने। ठीक है, कितने पेट्स हैं, यहाँ पे बताया गया दो, दो के साथ हम लोग लगाते हैं बोथ। ठीक है, दोनों के दोनों घर में। इधर यू गो और आई विल, या तो तुम जाओगे या मैं जाऊँ। ठीक है, अब वही चीज यू के आ गया हमारे पास, नाउन प्रोनाउन आ गया, उसके साथ इधर लगा दिया हमने एडजेक्टिव। ठीक है, अब इस तरफ देख लेते हैं प्रोनाउन में क्या डिफरेंस होता है। अब इसमें देखा जाए तो वही चीज जैसे हमने पहले लॉजिक लगाया था कि हमेशा जो नाउन या प्रोनाउन होता है उसके साथ आती है वर्ब, और वही चीज इधर हुई है। ठीक है, ईच, क्या ईच के साथ लगा दिया हमने ऑफ, जो कि अपनी वर्ब है। ईच ऑफ अस विल गेट अ पेन, अब वही चीज जहाँ पे जो प्रोनाउन है एक्चुअल दूसरा प्रोनाउन आ जाता है अस, इसको मॉडिफाई कर रहा है, हर, हम में से हर एक। ठीक है, ईच ऑफ अस विल गेट अ पेन, हम सबको एक पेन मिलेगा। ठीक है, ईदर ऑफ नीदर ऑफ देम प्लेज वेल, दोनों में से किसी को कोई भी अच्छा नहीं खेलता। ठीक है, नीदर ऑफ देम, अब नीदर ऑफ आ गया अपना वर्ब, उसके साथ लगा दिया हमने प्रोनाउन। आई मे बाय ईदर ऑफ दीज टू गिफ्ट्स। ठीक है, ऑफ क्या आ गया हमारे पास वर्ब, अब इधर लगा दिया हमने अपना एडजेक्टिव, ओ सॉरी प्रोनाउन। ठीक है, एवरीवन मस्ट फिनिश द ब्रेकफास्ट, एवरीवन
मस्ट आ गया जो अपने पास मॉडल आ जाता है, मॉडल वर्ब्स आगे जाके करेंगे, ठीक है। ये भी एक तरह की वर्ब ही होती है, इसको मॉडिफाई कर रहा है अपना एवरीवन, ठीक है। ये चीज़ आ गई अपनी प्रोनाउंस में, ठीक है। अब प्रोनाउन बेसिकली नॉर्मली क्या बताता है, कौन, ठीक है, कौन होते हैं जो ये। अब कौन की जगह पे हम लोग लगा दिए सारे के सारे प्रोनाउंस, इस तरीके से रहता है अपना ये सेक्शन, ठीक है। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद अपने पास आता है नेक्स्ट पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव मैंने पहले भी हिंट दिया था। पोजेसिव अपने आप में जो वर्ड है वो आता है पोजेशन से, ठीक है। पोजेशन मतलब किसी पे हक जताना, ठीक है। हक जताने के लिए जो वर्ड्स होते हैं अपने पास वो होते हैं ये वाले, ठीक है। माई, योर, इट्स, देयर, हिज, हर। अब ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा नाउन के जस्ट पहले लगाए जाते हैं, ठीक है। कोई भी नाउन हो उसके जस्ट पहले लगाते हैं हम लोग ये वर्ड्स। अब देखा जाए हमने कैसे बना सकते हैं इसके साथ, यदि मैं इसके साथ एडिशन कर दूं, फॉर एग्जांपल फूड, ठीक है। फूड वर्ड जो है अपने पास नाउन आ जाता है, ठीक है। अब नाउन के साथ एडिशन कैसे कर सकते हैं, माई फूड, योर फूड, इट्स फूड, देयर फूड, हिज फूड, हर फूड। मेरा खाना, तुम्हारा खाना, उसका खाना, कोई हो सकता है डॉगी हो, पेट हो, उसके लिए हम लोग, मैंने पहले भी बताया था, इट्स यूज होता है किसी नॉन लिविंग थिंग या फिर एनिमल्स के लिए या फिर बेबीज के लिए जिसका जेंडर पता ना हो, ठीक है। अब इट्स फूड हो सकता है किसी डॉगी का या फिर कैट का, ठीक है। देयर फूड उनका खाना, हिज फूड उसका खाना, हर फूड उसका खाना। अब वही चीज ये सबके साथ चला जाता है। अब उसी चीज को सेंटेंसेस में देखते हैं किस तरीके से। जैसे बुक है, ठीक है, माई बुक इज ऑन द टेबल। बुक इज ऑन द टेबल मैं सिर्फ बोल दूं कि बुक इज ऑन द टेबल, अब ये बताना खासियत हो जाती है कि मेरी बुक है, ठीक है। यदि आम कोई भी बुक टेबल पे पड़ी होगी तो नॉर्मल सेंटेंस आ जाएगा, बुक इज ऑन द टेबल, एक बुक पड़ी है टेबल पे। अब यदि उसी पे खासियत बता दो कि वो मेरी बुक पड़ी है टेबल पे, तो मेरा क्या आ गया उस पे, हक, ठीक है। चलो इस ये समझ आता है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। आई थिंक यू फॉरगॉट योर पर्स, ठीक है। मुझे लगता है तुम अपना पर्स भूल गए। अब पर्स क्या आ गया अपने पास नाउन, उसको पोजेशन बताता है योर पर्स, ठीक है। और फॉरगॉट, आई थिंक यू फॉरगॉट पर्स। अब ये चीज क्या होगी, मुझे लगता है तुम पर्स भूल गए। किसका पर्स, ठीक है। जो खासियत बताते हैं हम लोग किससे, तुम्हारा पर्स, ठीक है। हाँ उसके साथ हमारा लगा दिया योर। हर ब्रदर इज वेरी हैंडसम। अब यह क्या है, उसका भाई बहुत हैंडसम है। अब भाई क्या आ गया, किसका भाई, हर, ठीक है। योर चाइल्ड इज नॉट डूइंग वेल इन स्कूल। तुम्हारा बच्चा स्कूल में अच्छा नहीं कर रहा, ठीक है। अब उसका क्या है, चाइल्ड। चाइल्ड तो कोई भी हो सकता है पर पोजेशन बताती है किसका, योर के साथ। इस तरीके से हमारे पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। चलो नेक्स्ट करते हैं हम लोग इन दोनों में डिफरेंस। डिफरेंस किसमें, पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन में, ठीक है। बहुत ही ईजी है। हम नॉर्मली देखा जाए, हम इसको बहुत ही ईजी तरीके से बताना चाहूँ तो जैसे कि यदि मैं लिखूं एक सेंटेंस ही है, दिस इज माई बैग, ठीक है। यदि मैं दूसरा लिखूं ये, तो इन दोनों सेंटेंसेस में जो डिफरेंस है वो क्या है, बहुत ही सिंपल है। अब देखा जाए हमारे पास जो नाउन है वो बैग है, इस साइड पे भी क्या है, बैग, ठीक है। और वही चीज जो हम लोग लिखना चाहिए, दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है। ये बैग मेरा है, ठीक है। अब दोनों में मीनिंग सेम है, बट डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है, यूज ऑफ एडजेक्टिव और प्रोनाउन। अब जैसे कि हमारे पास ये यहाँ पे एडजेक्टिव काम कर रहा है, ये यहाँ पे एज अ प्रोनाउन काम कर रहा है, बट उल्टा कहाँ पे हो जाता है, मेंशन कर देते हैं। ये चीज हमारे पास एडजेक्टिव है जो कि हमने अभी पढ़ा, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यहाँ पे है, प्रोनाउन है, ठीक है। और वही चीज इधर देखा जाए, इधर क्या है, हमारे पास है ये और बचा ये। अब यहाँ पे क्या है, जो ये है माय, ये आ गया अपना एडजेक्टिव और ये आ गया अपना एज अ प्रोनाउन। कैसे, ठीक है। दिस इज माई बैग, दिस के साथ लगा है हमारे पास वर्ब, ठीक है। वर्ब के साथ हमेशा हम लोग क्या चीज रिप्लेस करते हैं,
नाउन को रिप्लेस करते हैं, ठीक है, नाउन को रिप्लेस कर दिया हमने दिस से, जो कि अपने पास एज अ प्रोनाउन, ठीक है। और वही चीज इधर क्या है, बैग जो कि अपना नाउन है, उसकी खासियत बताने वाला कौन सा बैग, दिस इज अ बैग। यदि मैं बोल दूं दिस इज अ बैग, ठीक है, कोई भी हो सकता है। यदि मैं उसमें पोजेशन बता रहा हूँ कि किसका बैग, वो लगा दिया मैंने माय, ठीक है। माय यहाँ पे नाउन के जस्ट पहले लगा है, उसकी खासियत बताने के लिए, उसका हक बताने के लिए, तो लगा दिया एडजेक्टिव। अब वही इसी सेंटेंस में क्या हुआ, उस चीज का जो बैग है यहाँ पे भी वो चीज नाउन है, ठीक है। अब नाउन है, उसकी खासियत बताने वाला दिस, ठीक है, ये बैग, बैग तो कोई भी हो सकता है, बैग इज माइन। अब मैं बोल दूं कि मेरा बैग है, कौन सा बैग, ये वाला बैग, ये वाला बैग के लिए हमारे वर्ड है दिस, ठीक है। और वही चीज माइन जो है वो क्या लगा रहा है, हमारे पास अकेला पड़ा है, वो होता है अपना प्रोनाउन, ठीक है, जो हम लोग बताने वाले इन वर्ड्स को रिप्लेस करते हैं, ठीक है। इस तरीके से अपने दो यूजेस हैं सेम सेंटेंसेस में, मीनिंग सेम है, बस वर्ड्स भी ऑलमोस्ट सेम है, बट डिफरेंस है उनकी पोजीशनिंग। अब वापस आ जाते हैं उसी चीज़ पे जो यहाँ पे डिफरेंस है, ठीक है, और वैरायटी आ जाती है अपने पास एग्जांपल्स की, वो देख लेते हैं। जैसे कि माई माइंड स्टॉप्स वर्किंग व्हेन आई थिंक अबाउट इट, मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है जब मैं उस चीज़ के बारे में सोचता हूँ। अब माइंड किसका, मेरा, ठीक है। शी कुड नॉट आइडेंटिफाई हिज मोटिव्स, ठीक है, उसे नहीं पता था उसके मोटिव्स, मोटिव्स के आगे अपने पास नाउन हिज, ठीक है। हर थॉट्स आर टू कॉम्प्लेक्स, उसके थॉट्स बहुत कॉम्प्लेक्स है, थॉट्स किसके, उसके। आई डोंट वॉन्ट टू सी हिज शेडो अगेन, शेडो क्या आ गया, हिज, ठीक है। इस तरीके से अपना आ जाता है एडजेक्टिव्स। आगे आता है पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव प्रोनाउंस के वही चीज जो आते हैं, हम लोग नॉर्मली जो पोजेसिव प्रोनाउंस है ये सेंटेंस के हमेशा एंड में जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल एंड में यूज होते हैं। और वही चीज यहाँ पे फोन के अपने पास नाउन, दिस लगा दिया हमने एडजेक्टिव, बट प्रोनाउन कौन सा है, योर्स, ये आ गया अपने पास प्रोनाउन, ये आ गया अपने पास एडजेक्टिव, ठीक है। इस तरीके से अपनी रहती है ये चीज। नेक्स्ट आ जाता है दिस हाउस इज देयर्स एंड इट्स पेंट इज फ्लेकिंग। दिस हाउस इज, ये हाउस क्या आ गया, नाउन, दिस आ गया एडजेक्टिव, ठीक है। देयर्स क्या आ गया, प्रोनाउन, एंड इट्स पेंट, पेंट क्या आ गया अपने पास नाउन, इट्स क्या आ गया एडजेक्टिव, ठीक है। इस तरीके से हम लोग डिवाइड कर देते हैं हर एक चीज को। नेक्स्ट आ जाता है देयर मदर गेट अलोंग विद योर्स, ठीक है। अब मदर क्या गया नाउन, देयर क्या गया एडजेक्टिव, वही चीज योर्स का आ गया इसमें प्रोनाउन। नेक्स्ट आ जाता है द डॉग इज माइन, जैसे हमने द बैग इज माइन किया था एग्जैक्ट सेम है द डॉग इज माइन, ठीक है। डॉग क्या गया नाउन, ठीक है, माइन क्या गया प्रोनाउन, द जो अपना आर्टिकल है आगे जाके करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाता है अपने पास प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर जो अपने आप में एक हो और प्रॉपर चीज बताता हो, ठीक है, वो अपने पास प्रॉपर एडजेक्टिव है। जैसे कि हमने एक नाउन्स में किया था प्रॉपर नाउन्स, ठीक है। प्रॉपर नाउन कौन से होते हैं, जो एक ही हो, अपने आप में एक हो, ठीक है, उस चीज को हम लोग ये चीज में काउंट करते हैं। बट आगे क्या होता है, एडजेक्टिव जो होता है वो बताता है नाउन की खासियत, नाउन को खास कर देना, एक कर देना, ठीक है। जैसे शी इज एन इंडियन पर्सन, अब मैं बोल दूं शी इज अ पर्सन, ठीक है, एन नहीं लगेगा क्योंकि आर्टिकल हम लोग आगे जाके देखते हैं कैसे लगाते हैं, ठीक है। शी इज अ पर्सन, वो एक इंसान है, ठीक है। अब मैं बोल दूं कि कौन कैसा इंसान है, इंडियन पर्सन, इंडियन कर दिया क्या, मतलब इंडिया के रहने वाला इंसान है, ठीक है, वो इंडियन सिटीजन है, तो मतलब कि एक तरह से मैंने खासियत दे दी उस चीज को, ठीक है, प्रॉपर कर दिया कि हाँ एक चीज से लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाता है चाइनीज नूडल्स आर इन किचन, यदि मैं बोल दूं नूडल्स आर इन किचन, अब नूडल्स कौन सी वाली स्पेसिफिक कर दिया हमने चाइनीज लगा के, ठीक है। सुशी इज एन एशियन प्लेयर, ठीक है, सुशी जो है एशियन प्लेयर है, प्लेयर कौन सी, एशियन, ठीक है। इफ ऑल द अफ्रीकन पीपल आर नॉट ब्लैक, ठीक है, सारे के सारे यदि मैं इतना पढ़ना चाहूं ऑल द पीपल आर नॉट ब्लैक, ये नॉर्मल सेंटेंस हो जाता है, हर एक इंसान ब्लैक कलर का, ब्लैक मतलब स्किन कलर ब्लैक नहीं होता, ठीक है, बट स्पेसिफिक कर दिया हमने अफ्रीकन के साथ,
ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है जैपनीज कार्स आर वंडरफुल। यदि मैं बोलूँ कार्स आर वंडरफुल, बिल्कुल सही है, अपने आप में करेक्ट है, बट स्पेसिफिक करने के लिए कौन सा, अपने नाउन को स्पेसिफिक कर दिया हमने जैपनीज लगा के, ठीक है। इस तरीके से बना रहता है प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। That's it for today. In the next video we will continue adjectives furthermore, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें और डिस्कस करने वाली बाकी हैं, जैसे उनका करेक्ट यूजेज क्या होता है, किस किस तरीके के होते हैं, और कुछ क्वालिटीज़ हैं वो बताने वाली है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं वो चीज़ें। सो थैंक्स फॉर टुडे वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल प्लीज़ डू। और बहुत सारा स्टफ आने वाला, ग्रामर के रिलेटेड, जनरल इंग्लिश के रिलेटेड और आइल्स के रिलेटेड भी, ठीक है। थैंक यू सो मच।